मित्रों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा का पहला अंश पढ़ा था। अब यहाँ उनका एक गीत है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसका भावार्थ और प्रश्न व्याख्यान जो है समझेंगे। तो ये शुरू करते हैं। हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रतीक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परो में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, करता और में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये गीत है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित। आइए अब हम इसके कठिन शब्दार्थ को देख लेते हैं। देखिए, पथ का मतलब होता है रास्ता, पंथी का मतलब होता है राहगीर, पथिक। अब इन पंक्तियों का हम जो हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पथिक भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि एक राहगीर है, एक रास्ते पर जो है अपना रास्ता तय कर रहा है। तो राहगीर जब अपने रास्ते पर चल रहा है तो दिन भर चलकर जो है अपनी मंजिल के समीप पहुंचने वाला जो राहगीर होता है, यानी राहगीर होता है, पथिक होता है, वह सोचता है कि अब अपनी मंजिल पास में ही है। परंतु उस मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ही कहीं मतलब रात ना हो जाए, मतलब मंजिल तक पहुंचते कहीं रात ना हो जाए और वह वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर रात हो गई तो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। यही सोचकर जो है दिन का थका हुआ जो है पथिक है, नहीं राहगीर है, वह जल्दी जल्दी अपने कदम को बढ़ाता है और अपने प्रिय मिलन के उसके मन में जो आतुरता है, उस पथिक को ऐसा करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं दिन जो है जल्दी चल रहा है, दिन जो समय है तेज़ी से बढ़ रहा है, दिन जल्दी जल्दी जो है ढल रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पथिक के मन में मंजिल तक पहुंचने तथा वहाँ पर प्रियजन से मिलने की जो आशा है वो बढ़ती चली जा रही है। परंतु दिन की जल्दी जल्दी ढलने से, जिससे मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात हो सकती है, इस विचार के साथ में पथिक अपने कदम तेजी से बढ़ाने लगता है। शरीर थका हुआ होने पर भी उसके मन में उमंग और उल्लास और आशा का संचार हो रहा है। आइए कुछ अर्थ ग्रहण संबंधित चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे कवि यहाँ पर बता रहा है कि पथिक के मन में किस बात की आशंका हो जाती है। तो हमने इन पंक्तियों को पढ़ा तो हमने देखा कि पथिक के मन में इस बात की आशंका रह जाती है कि कहीं अपने लक्ष्य यानी मंजिल तक पहुँचने से पहले ही रात ना हो जाए, उसकी यात्रा में कोई बाधा ना आ जाए। ये आशंकाएं लेखक के मन में है। फिर लेखक कहता है कि पथिक क्या सोचकर जल्दी जल्दी चल रहा है। तो उससे आशय ये है लेखक का कि दिन का एक तो थका हुआ है, पथिक यह सोचकर अपने कदम को आगे जल्दी जल्दी बढ़ाता है कि मंजिल अब पास में ही है, अधिक दूरी नहीं है, तथा रात होने से पहले ही मुझे मंजिल तक पहुंच जाना चाहिए। इसमें एक बात और कही गई है, दिन ढलने पर पथिक की क्या प्रतिक्रिया होती है, नहीं किस प्रकार से वो सोचता है। तो दिन ढलने पर पथिक जो सोच रहा है वो ये सोच रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी चलना चाहिए, अन्यथा मंजिल तक पहुंचने से पहले ही, यानी अपने लक्ष्य को पाने से पहले ही क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो वो रात होने से पहले ही अपनी मंजिल
और अपने लक्ष्य को पा लेना चाहता है। इस काव्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी इन पंक्तियों से हमें लेखक क्या संदेश देना चाहता है? तो यहाँ संदेश स्पष्ट है। संदेश व्यक्त करता हुआ लेखक कहता है कि लक्ष्य को पाने के लिए शीघ्रता करनी चाहिए, उसमें उत्साह एवं लगन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसके भाव सौंदर्य को देखें तो भाव सौंदर्य के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा करना भी चाहता है, परंतु इसके लिए उचित प्रयास और उत्साह लगन होनी चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जीवन को सफल बना सकता है। देखिए यहाँ पर इसका शिल्प सौंदर्य अगर देखें हम इन पंक्तियों का, तो शिल्प सौंदर्य में हम बता सकते हैं कि शब्द की योजना है बनाई गई है ना, सरलता है शब्दों में, प्रवाहमय है एवं भावपूर्ण है। इनमें नाद सौंदर्य एवं सुगेयता का भी समावेश देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो इस प्रकार से पुनरावृत्ति होने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। बच्चे अगली जो है पंक्तियाँ देखते हैं अपन। बच्चे प्रतीक्षा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कठिन शब्दार्थ में है प्रतीक्षा मतलब आशा, नीड़ों यानी घोंसले, परों यानी पंखों। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से कि जब चिड़िया आकाश में उड़ती हुई अपने घोंसले की ओर लौट रही होती हैं, तो वह सोचती हैं कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं घोंसले में बैठे हुए घोंसले में बैठे हुए मेरे लौटने की आशा में बाहर की ओर जो है झांक रहे होंगे, यानी रास्ता देख रहे होंगे। उस चिड़िया को जब अपने बच्चों का ध्यान आता है तो वह अपने पंखों को अधिक गति देती हैं और उस समय उसके पंखों में कितनी चंचलता आ जाती हैं कि वस्तु जब जब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है तो प्रत्येक पथिक के मन में अपने मंजिल तक पहुंचने की तीव्रता जो है देखने को मिलती है। अब इन पंक्तियों के माध्यम से अर्थ ग्रहण के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ कहा गया है कि चिड़ियों के चोंच में किस दृश्य की कल्पना की जा सकती है। तो देखिए हम चिड़ियों के चोंच में जो चिड़ियों के घोंसले के उस दृश्य की कल्पना की गई है, घोंसले हैं, तो घोंसले के दृश्य की कल्पना की जा सकती है जिसमें बच्चे अपनी माता की प्रतीक्षा में चोंच उठाकर या चोंच खोलकर बाहर झांकते रहते हैं, यानी वो रास्ता देखते हैं, अपनी ममता के लिए बेचैन रहते हैं, वे अपनी माता जो है उसके लिए बेचैन रहते हैं। फिर लेखक कहता है कि चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है। तो चिड़ियों की परों में चंचलता इसी कारण से आ जाती है कि वे अपने बच्चों की बेचैनी का अनुमान लगा कर उनमें उससे शीघ्र मिलना चाहती है और उन्हें दाना चुगा एवं अपना स्नेह देना चाहती है। फिर लेखक कहता है कि दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता प्रतीत होता है। तो दिन अपनी गति के अनुसार चलता रहता है, परंतु चिड़िया को अपने शावकों से मिलने की जो बेचैनी रहती है, इसी बेचैनी के कारण उसे दिन जल्दी ढलता हुआ प्रतीत होता है। इस कविता से किस सत्य का उद्घाटन हुआ है। तो इस कविता के माध्यम से सत्य का उद्घाटन हुआ है कि माँ की ममता में असीम शक्ति होती है। माँ का मन वात्सल्य एवं ममता से सदा बेचैन रहता है और वह ममतामयी बनी रहती है। भाव व्यंजन यहाँ देखने को मिलता है हमें इन पंक्तियों में।
तो भाव व्यंजन हम बता सकते हैं कि इस कविता में वात्सल्य भाव की प्रधानता देखने को मिली हमें सबसे पहले। मतलब किस भाव की प्रधानता है, तो यहाँ वात्सल्य भाव की प्रधानता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन पंक्तियों में किस प्रकार की प्रधानताएं देखने को मिलती हैं, तो वात्सल्य भाव है, उसकी प्रधानता है। इसमें बच्चे के प्रति चिड़ियों की ममता और स्नेह के अनुपम व्यंजना हुई है। भाषा सौंदर्य की अगर हम बात करें तो भाषा सौंदर्य में प्रस्तुत कविता में भाषा का जो अत्यंतिक जो सरल और सुकोमल एवं भावानुकूल हैं तथा इनमें तत्सम और तद्भव शब्दावली के साथ खड़ी बोली का भी प्रयोग लेखक ने किया। गीत के तुकांत होने से गेयता एवं माधुर्यता देखने को मिलती है। अगला जो पैराग्राफ है जो इम्पोर्टेंट भी है, ये 2000 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2013 में पूछा गया है। मुझसे मिलने को कौन विकल में हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद दो भरता उर में विलहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कठिन शब्दार्थ देखते हैं। विकल व्याकुल, विकल का मतलब होता है व्याकुल होना। हित का होता है वास्ते, किसी के वास्ते। भलाई है ना, ये इसका अर्थ होता है। पद का होता है पैर, कदम। उर का होता है हृदय, और विलहलता का होता है आतुरता यानी व्याकुलता। अब भावार्थ देखते हैं, कवि कहना क्या चाहता है। कवि कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई और अपना नहीं है जो मुझे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा हृदय किसके लिए इतना चंचल हो रहा है, मेरे मन में किससे मिलने की आतुरता है। यह प्रश्न मेरे बढ़ते हुए कदमों को क्या कर देता है, शिथिल कर देता है। शिथिल मतलब धीमा कर देता है, उनकी गति कम कर देता है। और मेरे हृदय में निराशा तथा उदासी की भावना भरने लगती है। जैसे उसके कदम शिथिल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कवि के हृदय में निराशा तथा उदासीन के भाव जो हैं भरने लग जाते हैं। यह प्रेम ही है जिसके कारण इतनी आतुरता यानी व्याकुलताएं हो रही हैं, जिसके कारण दिन जल्दी ढलता हुआ लेखक को प्रतीत हो रहा है। अर्थात प्रिय के विरह वियोग से हृदय निरंतर व्यथित रहता है, जिससे दिन जल्दी ढलता जाता प्रतीत हो रहा है लेखक को, और रात फिर विरह वेदना को बढ़ा रही है। यानी फिर से रात हो जाएगी तो वो जो मिलन हो नहीं पाएगा, तो इस प्रकार से उसकी विरह वेदना और भी बढ़ रही है। देखते हैं इस कवि मतलब स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहता है। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी मुझसे मिलने के लिए कोई विकल नहीं है। तो कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसकी प्रिय यानी पत्नी का जो है क्या हो गया, देहांत तो हो गया है। अब घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला जो है कोई और नहीं है। उसका जीवन विरह विधुर तथा एकाकी है। कवि किस लिए चंचलता त्याग देता है, यानी उसकी जो चंचलता है वो किस कारण त्याग देता है। तो कवि जब स्वयं को अकेला और प्रिय से विरहीन मान लेता है, तो उसे किसी से मिलने की जो है उत्सुकता भी उसके मन में नहीं रहती। इसीलिए वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने की चंचलता को त्याग देता है। अगर आगे कहा गया है कि कवि के हृदय में कौन सी विलहलता है, मतलब किस प्रकार की व्याकुलता है। तो कवि के हृदय में इस बात की व्याकुलता है कि वह इस प्रेममयी दुनिया में अकेला रह गया है। वह प्रिय के न रहने से विरह विधुर है। इस वेदना से वह आकुल और व्याकुल भी है। प्रस्तुत पंक्तियों में मनोदशा का चित्रण किया गया है ना। किस प्रकार की मनोदशा का चित्रण है। तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने विरह व्यथित एकांकी जीवन यापन करने की व्याकुल निराश
मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। अब 2013 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इसी पद में से, जो था भाव्य सौंदर्य पूछा गया था। यानी इन पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय की कोमलता और भावनाओं और विरह व्यथा, हार्दिक वेदना, निराशा एवं उदासीनता की मार्मिक अभिव्यक्ति है और इसमें मनोभावों की कोमलता एवं सरलता देखने को मिलती है। शिल्प सौंदर्य को अगर हम देखें तो शिल्प सौंदर्य में भाषा सरल, प्रवाहपूर्व, तत्सम, आम बोलचाल की ओर भावानुकूल है, गीत शैली है, तुकांत युगता एवं लय गति है, वर्णावृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है, विरह व्यथा की व्यंजना हुई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दोस्तों, यह था हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित गीत, जिसको हमने पूरे चैप्टर को जो है पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक जो इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इसके अर्थ ग्रंथ को, भाव सौंदर्य को, शिल्प सौंदर्य को समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ में। आलोक धनवा का जो लिखा गया है हमारे पाठ्यक्रम में पतंग कविता से, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।